बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक मिलियन डॉलर क्वेश्चन है, क्या वो फूड्स जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करते हैं ट्राइग्लिसराइड लेवल को भी कम कर सकेंगे? जी हाँ, बिल्कुल कर सकेंगे। सिर्फ आपको करना ये है कि 8 स्टेप्स आपको लेने हैं जिससे कि आप अपने ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल को कुदरती तौर पे कम कर सकेंगे। आपको करना ये है कि एक बैलेंस डाइट खानी है, या वो गिजा खानी है जो बैलेंस डाइट, जिसमें कि होल फ्रूट्स शामिल हो, वेजिटेबल्स शामिल हो, होल ग्रेन्स शामिल हो। इन सब की मदद से आप ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को बिल्कुल मैनेज कर सकते हैं। आप एस्टेब्लिश कर सकते हैं सस्टेनेबल डाइट, यानी वो डाइट जो आप खा सकें लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ। ये बहुत अहम है और इसको आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, यानी इसको फोकस देनी पड़ेगी, बजाय इसके कि आप कोई सिंगुलर फूड स्टफ्स जो है उसकी हद तक अपने आप को लिमिट कर लें। यानी कि आप ये बोल लें कि जनाब मैंने सिर्फ एक ही किस्म का खाना खाना, नहीं, ऐसा नहीं करना। आपको बैलेंस डाइट लेनी है, लो कोलेस्ट्रॉल डाइट आपको खानी है। उसमें आप चाहें तो वेजिटेरियन डाइट खा सकते हैं, बिल्कुल लार्जली वेजिटेरियन डाइट खाएं। डाइटरी पोर्टफोलियो आपका ऐसा होना चाहिए कि जिसमें कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग फूड्स शामिल हो, यानी वो खाने, वो फूड्स जो जिनमें कोलेस्ट्रॉल कम मौजूद हो। ये सब मिला करके आपके एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करेंगे, ट्राइग्लिसराइड लेवल को कम करेंगे और ब्लड प्रेशर को यकीनन कम करेंगे। अब आपकी जो ग़िज़ा में की डाइटरी कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से होनी चाहिए? उसमें प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स होनी चाहिए, बहुत ज्यादा फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, होल ग्रेन्स हो, बजाय इसके कि हाईली रिफाइंड वंस हो। मिसाल के तौर पे रिफाइंड शुगर्स जैसे होती हैं वैसे नहीं होना चाहिए। और प्रोटीन जो है वो एनिमल और प्लांट सोर्स दोनों का शामिल होना चाहिए आपके ग़िज़ा में। जैसा कि चार्ट में दिखाया गया कि हमारे पास कोलेस्ट्रॉल के जो टेस्ट होते हैं लेबोरेटरीज में, उनमें 3 तरह की जो ना वैल्यूज दी होती हैं। एक तो नॉर्मल वैल्यूज होती हैं, एक बॉर्डर लाइन हाई और एक हाई। नॉर्मल वैल्यू बिलो 200 बहुत सारी लेबोरेटरीज कंसिडर करती हैं और बॉर्डर लाइन हाई में 200 से 239 तक कंसिडर करती हैं, और हाई कोलेस्ट्रॉल में 240 या हायर हो तो उसको कंसिडर करते हैं। लेकिन इन टेस्टों की अब कोई अहमियत इतनी ज्यादा नहीं रही, इसलिए कि तहकीक से ये साबित हो चुका है कि हाई कोलेस्ट्रॉल डेंजरस नहीं होता, बल्कि हाई ट्राइग्लिसराइड लेवल डेंजरस होता है। और मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि ट्राइग्लिसराइड लेवल को आपने कंट्रोल करना है, कोलेस्ट्रॉल को आप भूल जाइए। वो खाने जिनमें सैचुरेटेड फैट बहुत ज्यादा होता है, खासतौर पर जैसे रेड मीट होता है, इससे ट्राइग्लिसराइड लेवल मुमकिन है कि बढ़ जाए। लेकिन सैचुरेटेड फैट जिस तरीके से लोग कहते हैं कि ये बैड फैट है, तो इतना भी बैड नहीं है, ये आपकी सेहत के लिए जरूरी भी है। लिहाजा स्टडीज ने ये शो किया है कि एनिमल प्रोडक्ट्स को आप कट करें, यानी उनके जो फैटी मीट्स हैं जिनमें बहुत ज्यादा चर्बी होती है उसको लीन मीट में कन्वर्ट करें, थोड़ी चर्बी कम कर दें उसमें। उससे फायदा ये हुआ कि आपकी इंटेस्टाइन्स जो हैं, यानी जो अंतड़ियां हैं, वो कम ट्राइग्लिसराइड्स को एब्जॉर्ब करने में कामयाब होंगी। उसके अलावा साथ साथ अगर प्लांट बेस्ड डाइट आप लेंगे तो वो आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को काफी हद तक कम भी कर देगा। तो रेड मीट जो है वो खाना जरूर है, उसको छोड़ना नहीं है। हाँ, ये कर सकते हैं आप कि उसमें थोड़ी चर्बी को कम कर दें। अब तो ये तहकीक ने साबित किया है कि चर्बी अगर आप खाते भी हैं, कुदरती चर्बी जो है वो बुरी चीज नहीं, ये भी अपने ज़हन में रखिएगा। लिहाजा आपने बैलेंस डाइट खानी है, ये ज़हन में रखिएगा। बिल्कुल ये नहीं है कि रेड मीट को छोड़ ही दें, रेड मीट खाना जरूरी है। सबसे पहला स्टेप क्या है कि आप फाइबर ज्यादा खाइए। फाइबर खाने से कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग इफेक्ट होता है। आपको कुदरती तौर पे फाइबर बहुत ज्यादा मिलेगा अगर आप फ्रेश होल अनप्रोसेस्ड फूड्स खाते हैं और एक प्लांट बेस्ड डाइट खाते हैं, बिल्कुल आपको उसमें फाइबर मिलेगा। अब एप्पल की मिसाल ले लेते हैं। एप्पल में एक सॉल्युबल फाइबर होता है जिसको पेक्टिन कहते हैं। ब्लूबेरीज हैं, ग्रेप फ्रूट है, पर्टिकुलरली ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। इसके अलावा इसबगोल हस्क जो होता है, यानी इसबगोल का छिलका, जिसको हम साइलियम भी कहते हैं, साइलियम उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, उसको बिल्कुल आप खा सकते हैं। लेकिन वो खाली इसबगोल का छिलका हो, उसमें किसी किस्म की कोई शुगर ऐड ना हो, या उसमें प्रिजर्वेटिव्स वगैरह वो शामिल ना हो, किसी किस्म का फूड कलरिंग्स जो होते हैं वो भी इसमें शामिल नहीं होनी चाहिए। खाली इसबगोल का प्योर छिलका हो। एक तो वो चीपर है, कम कीमत है, और दूसरा वो आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है। अब डाइटरी फैट्स हम कौन से खाएंगे? डाइटरी फैट्स में ऑलिव ऑयल शामिल है, फिश ऑयल शामिल है, बिल्कुल ये खा सकते हैं। ये दोनों आपके एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करेंगे। लेकिन जो दूसरे फैट्स हैं उनको आपने बिल्कुल एंटायरली निगलेक्ट नहीं करना, वो भी खाने हैं। बैलेंस रखना है न्यूट्रिशन में, ये याद रखिएगा। गार्लिक यानी लहसुन को आपने अपने डाइट का हिस्सा बनाना है। ये पावरफुल कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग सब्सटेंस है और ब्लड प्रेशर को भी कम करता है। इसको आप लिबरली ऐड कर सकते हैं अपनी डाइट में, अपनी डाइट का हिस्सा इसको बनाएं और कैप्सूल्स की फॉर्म में भी खा सकते हैं। कभी भी रेड वाइन का ग्लास जो है वो डिनर के साथ मत लीजिए। उसकी जगह आपने क्या लेनी है, एक कप ऑफ ग्रीन टी ले लें या बायोफ्लेवोनॉइड का सप्लीमेंट ले लें, जैसे कि ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट होता है,
या इसके अलावा ग्रीन टी सब चाय जो है वो आप डेली भी ले सकते हैं। दोनों का कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग इफेक्ट है। नायसिन, जिसको हम विटामिन B3 भी कहते हैं, वो लेना भी जरूरी है अगर कोलेस्ट्रॉल को आपने सीरियसली कम करना है। नायसिन का आपके कोलेस्ट्रॉल के ऊपर क्या असर होगा? नायसिन आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल को 25% तक कम करने की सलाहियत रखता है और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को 30% से ज्यादा रेस करने की सलाहियत रखता है। अगर ट्राइग्लिसराइड लेवल 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से आपकी बॉडी में ज्यादा है या बढ़ गया है तो इससे हायर रिस्क हार्ट डिजीज का हो सकता है। अब ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल बस्टिंग सप्लीमेंट्स कौन कौन से हैं, यानी कि वो सप्लीमेंट्स जो आप अपनी डाइट के अलावा लेंगे जिससे कि आपका ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल लेवल दोनों कम होगा। इसमें देखें एक पूरी फहरिस्त है जिसमें विटामिन सी, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कॉपर, विटामिन ई, साइलियम यानी कि जो इसबगोल का छिलका होता है उसके अंदर एक एक्टिव इंग्रेडिएंट मौजूद होता है जैसे कि मैंने आपको बताया साइलियम। इसके अलावा N-एसिटाइलसिस्टीन जिसे NAC भी हम कहते हैं, यह भी कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करने में मदद देता है और साथ ट्राइग्लिसराइड लेवल्स को भी कम करता है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको पहले बताया ग्रीन टी का इस्तेमाल रेगुलरली रखें। इसके अलावा एक खास किस्म के कंपाउंड्स होते हैं जिन्हें हम ओलिगोमेरिक प्रोएंथोसायनिडिन्स कहते हैं यानी OPCs। ये OPCs क्या चीज है? इसके अंदर ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट होता है यानी जो अंगूर दाना होता है उसका जो एक्सट्रैक्ट होता है वो इसमें शामिल होता है। ये बैड कोलेस्ट्रॉल को आपकी आर्टरी वॉल्स के साथ स्टिक होने में कमी करता है। ये जो ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट है ये बैड कोलेस्ट्रॉल की फॉर्मेशन को रोकता है और जब वो आर्टरी वॉल से उसकी स्टिकिंग होती है उस अमल को भी रोकता है। कोलेस्ट्रॉल की जो स्टिकिंग होती है आर्टरी वॉल्स के साथ उस अमल को भी ये रोकता है। एक स्पाइस है यानी एक मसाला है जो केन के नाम से मशहूर है, ये भी ट्राइग्लिसराइड लेवल को लो करने में मदद देता है। इसका डेली का सप्लीमेंट आप बिल्कुल ले सकते हैं कैप्सूल्स की फॉर्म में और अपने फूड के ऊपर छिड़क भी सकते हैं इसको। एक बहुत पुराना तरीका है ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल को लो करने का और वो है गगुल। गगुल का इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह इन सब चीजों से आपका कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड लेवल बॉडी में लो हो जाएगा। अब ये छठे नंबर पे जो ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल बस्टिंग सप्लीमेंट्स हैं इनमें एक तो विटामिन सी है। अगर विटामिन सी 1000 मिलीग्राम दिन में 3 दफा लिया जाए तो इससे कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड दोनों कम होते हैं। लेकिन अगर इस हाई डोज से डायरिया होता है तो फिर इस डोज को आप थोड़ी देर के लिए होल्ड पे रखें, यानी कि ये मेडिसिन आप ना लें या ये सप्लीमेंट जो है बल्कि कहना चाहिए इस सप्लीमेंट विटामिन सी का आप ना लें। जब डायरिया ठीक हो जाए उसके बाद दोबारा स्टार्ट कर लें। अब डाइटरी सोर्सेस क्या क्या है विटामिन सी की, यानी कुदरती तौर पे जो विटामिन सी अवेलेबल है, एक तो सप्लीमेंट हो गया ना कि आप इसके जो कैप्सूल्स हैं वो खाएं, लेकिन उसके अलावा कुदरती जराए भी तो हैं जिनमें विटामिन सी मौजूद है। मिसाल के तौर पे जैसे सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, ऑरेंजेस होते हैं, कीवी फ्रूट है, टमेटो जूस है, टमेटोस उसकी जगह खा लें, ठीक है जी, ताकि पल्प भी आपकी बॉडी के अंदर जाए। ग्रेप फ्रूट्स हैं, ब्रोकली, हरी गोभी, ब्रसेल्स स्प्राउट, स्ट्रॉबेरीज, शिमला मिर्च जो है वो बिल्कुल खा सकते हैं। कैंटलूप मेलन होता है यानी कि ये वो खरबूजा होता है जिसमें कुदरती तौर पे लाइंस बनी होती है, इसको हम लोग कैंटलूप मेलन कहते हैं। ये एक बहुत बड़ा सोर्स है, कुदरती सोर्स है विटामिन सी लेने का। विटामिन सी एक बहुत ही इफेक्टिव थेरापेटिक सोर्स है टोटल सीरम कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए। लेकिन ये अब अपने जहन में रखिएगा कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल ये दोनों के दोनों जो है ना एक बेहतर प्रेडिक्टिव मेजर होते हैं कोरोनरी हार्ट डिजीज रिस्क को मेजर करने के लिए। ये जहन में रखिएगा कि एलडीएल टेस्ट और एचडीएल टेस्ट पे आपने ज्यादा डिपेंड करना है अगर आपने इसका अंदाजा लगाना है कि कोरोनरी हार्ट डिजीज रिस्क कितना है। मैग्नीशियम भी एक ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल बस्टिंग सप्लीमेंट है और इसको 300 मिलीग्राम तक डेली खाया जा सकता है। अगर सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ हो तो इसे एक रिस्क फैक्टर समझा जाता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज की डेवलपमेंट के लिए। मैग्नीशियम का क्या रोल है? ये डिक्रीज करता है टोटल सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल को, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को यानी एलडीएल को, और जो वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है उसको भी डिक्रीज करता है। यानी मैग्नीशियम तीनों को डिक्रीज करेगा जिनमें टोटल सीरम कोलेस्ट्रॉल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन यानी एलडीएल और वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन यानी वीएलडीएल, इन तीनों को मैग्नीशियम डिक्रीज करता है। और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन यानी एचडीएल जिसे हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं उसको ये बढ़ाता है। एक ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल बस्टिंग सप्लीमेंट में कैल्शियम भी शामिल है जिसे हम 200 मिलीग्राम तक डेली खा सकते हैं। सप्लीमेंटल कैल्शियम लेने से क्या फायदा होता है? फायदा ये होता है कि सीरम टोटल और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल इन दोनों को कैल्शियम डिक्रीज करता है। इसके अलावा एचडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ा देता है, यानी सीरम टोटल कोलेस्ट्रॉल
और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, इन दोनों को कम करेगा और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ा देगा। ये किसका रोल है? कैल्शियम सप्लीमेंट का, अगर वो 200 मिलीग्राम डेली के हिसाब से खाया जाए। कॉपर 2 से 3 मिलीग्राम डेली बेसिस पे लिया जा सकता है। अब कॉपर कुदरती तौर पे किन खानों में मौजूद होता है? इसमें सीड्स होते हैं, खाने वाले जो बीज हैं, मुख्तलिफ किस्म के मीट्स हैं, गोश्त हैं, उनमें अवेलेबल है, नट्स में अवेलेबल है, बीन्स में अवेलेबल है, डार्क चॉकलेट्स में भी अवेलेबल होता है, एग्स अंडों में अवेलेबल है, सी फूड्स में, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में, यानी कुदरती तौर पे इसकी कमी नहीं है, बहुतात है, मुख्तलिफ किस्म के फूड्स में ये अवेलेबल होता है। अब डाइटरी कॉपर जो है वो तकरीबन 100 टाइम्स तक एक्टिव होता है इन लोअरिंग कोलेस्ट्रॉल इन प्लाज्मा। जब हम इसका कंपैरिजन क्लोफेब्रेट ड्रग के साथ करते हैं तो उसके बारे में ये पता चला तहकीक से कि वो 6 टाइम्स तक एक्टिव होता है डाइटरी फैट को कम करने में। विटामिन ई 400 इंटरनेशनल यूनिट्स यानी कि टोटल 800 इंटरनेशनल यूनिट्स डेली बेसिस पे लिया जा सकता है। नतीजा इसका ये निकलेगा कि ये कोलेस्ट्रॉल का इफ्लक्स का जो मैकेनिज्म है वो पैदा करता है, यानी कोलेस्ट्रॉल जो मौजूद होता है मैक्रोफाजेस के अंदर, उसको मैक्रोफाजेस के अंदर से बाहर निकालता है और फोम सेल फॉर्मेशन जो होती है उससे बॉडी को निजात दिलाता है। जब कोलेस्ट्रॉल मैक्रोफाजेस से बाहर निकलेगा तो जाहिर है बॉडी में कोलेस्ट्रॉल जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल बस्टिंग सप्लीमेंट्स में एक बहुत अहम सप्लीमेंट है N-एसिटाइलसिस्टीन NAC। ये 500 मिलीग्राम 3 टाइम्स अ डे तक अगर लिया जाए तो इससे काफी फायदा होता है। इसका एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट होता है। एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट से ये फायदा होता है कि इसका जो बढ़ावा सेलुलर लिपिड अपटेक होता है, यानी कि सेल के अंदर जब फैट्स लिपिड्स जो हैं उनका अपटेक यानी उनका एब्जॉर्प्शन जो है वो बढ़ना शुरू हो जाए तो N-एसिटाइलसिस्टीन का एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट उसको सामने आ जाता है और वो इसके अपटेक को रोक देता है, जिसकी वजह से सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। केन ये मिर्चों की एक किस्म है। केन पेपर्स जब खाई जाती है यानी ओरली जब आप इसको अपने मुंह से खाएंगे, इससे एक तो डाइजेशन बेहतर हो जाएगा और ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाएगी। ये कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करता है, ब्लड फैट को रिड्यूस करता है और बॉडी वेट को भी कम करता है। ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल बस्टिंग सप्लीमेंट के अंदर एक बहुत अहम सप्लीमेंट है। ये एक स्पाइस है, मसाला है जो कि कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और इसका नाम है करी पाउडर। करी पाउडर्स में आमतौर से हल्दी होती है, क्यूमिन होता है यानी जीरा, जिंजर अदरक मौजूद होती है, ब्लैक पेपर काली मिर्च मौजूद होती है और कुछ ब्लेंड्स इसके ऐसे भी हैं जिनमें गार्लिक यानी लहसुन और सिनेमन दालचीनी जो है वो भी इसके अंदर मौजूद होती है। ये जो इसके अंदर टर्मेरिक होती है यानी हल्दी, हल्दी का मेन कंपोनेंट जो है वो कर्क्यूमिन है। कर्क्यूमिन का बेसिक काम ये होता है कि वो ट्राइग्लिसराइड्स को 1 महीने के अंदर बॉडी के अंदर रिड्यूस कर देता है। एक स्टडी इसमें एक और हुई है जो कि ये साबित करता है कि करी पाउडर जो लोग ज्यादा खाते हैं उनमें ज्यादा चांस है कि हाई ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। एक और स्टडी इसमें हुई जिससे पता लगा कि करी पाउडर अगर आपके मील्स में यानी खाने में शामिल कर दिया जाए तो उससे ब्लड सर्कुलेशन जो है इमीडिएटली इंप्रूव होती है मील के फौरन बाद। अब टर्मेरिक जो है जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद देता है, जिसकी वजह से हार्ट डिजीज के चांसेस कम हो जाते हैं। ये एक बहुत पुराना तरीका है, जैसे कि स्लाइड में मैंने आपको बताया गगुल का इस्तेमाल किया जा सकता है। दिस इज एन ओल्ड वे टू लोअर कोलेस्ट्रॉल। एक तो ये कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, वेट कम करता है, थायराइड को मैनेज करता है और ब्लड शुगर लेवल्स को रेगुलेट करता है। और भी इसके गगुल के बेनिफिट्स हैं, एक्ने को ट्रीट करता है, डायबिटीज को कंट्रोल करता है, वेट लॉस को प्रमोट करेगा और जो भी स्किन डिजीज हैं उनके साथ फाइट्स जो है ना वो करता है। तमाम स्किन डिजीज के खिलाफ ये फाइट करता है। हाइपरलिपिडीमिया जो हो जाता है यानी ब्लड के अंदर जो चर्बी की कसरत हो जाती है उसको ये ठीक करता है, उसके लिए नेचुरल ट्रीटमेंट है। हाइपरलिपिडीमिया का मतलब ये है कि एबनॉर्मली हाई कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड लेवल्स ब्लड में मौजूद हों। तो कुछ स्टडीज से साबित हो चुका है कि गगुल जो है वो ट्राइग्लिसराइड लेवल रिड्यूस करने में मदद कर सकता है, टोटल कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद कर सकता है और जो बैड कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है उसको भी कम कर सकता है। अब ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल बस्टिंग फूड्स के अंदर क्या क्या चीजें शामिल हैं, इनमें आप इस फेरिस्ट को देख लें और याद कर लें। इनमें सेब शामिल है, एल्फाल्फा स्प्राउट्स शामिल है, बेरीज शामिल है, स्पेशली ब्लूबेरीज, रास्पबेरीज, रिवर्स यीस्ट, कैरेट्स, कच्ची गाजरें, फेनुग्रीक ये भी एक हर्ब है जो मेथी कहलाती है, फिश खास तौर पे सामन मछली, मैकरेल जिसे सुरमई कहते हैं, हेरिंग, सार्डिन्स, कॉड, टूना और ट्राउट, एग प्लांट यानी बैंगन, गार्लिक यानी के लहसुन, ग्रेप फ्रूट, चकोतरा, लेग्यूम्स,
अब लेग्यूम्स जो है ये जनरल टर्म है, इसके अंदर बीन्स, पल्सेस वगैरह वो चीजें सब शामिल हो जाती हैं। ओट ब्रान, ओट भी एक किस्म का शामिल है, जैसे कि गेहूं का आटा होता है, ऐसे बार्ले होता है, ऐसे ओट भी एक किस्म है, ये नशास्ते की एक किस्म कह लें आप। तो ओट ब्रान जो है इसको भी खाया जा सकता है, इससे भी ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है। अनियंस जिसमें प्याज हो गई, प्रून्स जो है ये सूखा आलू बुखारा होता है। सॉयल प्रोडक्ट्स जिसमें मीजो, टेम्पे और टोफू वगैरह शामिल है। होल ग्रेन्स में राइस चावल के दाने, बार्ले के दाने, मिलेट यानी बाजरा के दाने, ओट्स ये भी दाने की फॉर्म में, ग्रेन की फॉर्म में होता है, व्हीट जो है ये भी दाने की फॉर्म में होता है, और राई ये सब होल ग्रेन्स में आते हैं। इसके अलावा योगर्ट जो है ये भी ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल लेवल को बॉडी में कम करने में मदद देता है। योगर्ट यानी दही को आप अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा, ये बहुत काम की चीज है और इससे यकीनन ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल लेवल बॉडी में कम होता है। एक स्टडी हुई है जिससे ये पता लगा कि 600 मिलीग्राम अगर एप्पल पॉलीफिनॉल एक्सट्रैक्ट डेली खाया जाए तो इससे काफी हद तक सीरम टोटल कोलेस्ट्रॉल और LDL-C लेवल्स जो है वो बॉडी में कम हो जाते हैं। अल्फाल्फा स्प्राउट्स ये भी एक अच्छी वेजिटेबल है और इसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल बस्टिंग फूड्स के अंदर शामिल है। इसके अंदर विटामिन A और C शामिल होते हैं, कोलेस्ट्रॉल कम करता है, ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करता है और नेचुरल डाययूरेटिक के तौर पे ये काम करता है। ब्लूबेरीज ये भी ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल बस्टिंग फूड में शामिल है। ब्लूबेरीज का इस्तेमाल कीजिए और ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स को बॉडी में कम कीजिए। इनके अंदर LDL लोअरिंग फाइबर मौजूद होता है, फाइटोस्टेरॉल्स इनमें मौजूद होते हैं और सैचुरेटेड फैट इसमें कम होता है। आपकी जो भी फेवरेट स्मूदी है उसके अंदर आप ब्लूबेरीज को ब्लेंड करके खा सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। रास्पबेरीज जो हैं ये भी ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल बस्टिंग फूड्स में शामिल हैं, इनका बिल्कुल इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर रास्पबेरी का इस्तेमाल किया जाए तो इससे टोटल कोलेस्ट्रॉल LDL-C लेवल्स उन लोगों में कम हो जाएगा जिनमें टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़े हुए हैं या मेटाबॉलिक सिंड्रोम बढ़ा हुआ है और एंड्रोपॉज सिम्टम्स जो हैं वो बढ़े हुए हैं। ये सब चीजें कंट्रोल हो जाएंगी, बेशक उनकी एज पेशेंट्स की 35 ईयर्स से ऊपर भी हो। रास्पबेरीज का इस्तेमाल अगर फीमेल्स करती हैं तो उससे ये होता है कि उनका HDL-C लेवल जो है फीमेल्स का वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। ब्रीवर्स यीस्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है, ये एक सुपर फूड है। कुछ स्टडीज इस पर भी हुई है और इससे साबित होता है कि ब्रीवर्स यीस्ट जो है वो बैड कोलेस्ट्रॉल यानी LDL कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और HDL यानी गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। अभी तक रिसर्चर्स को ये पता नहीं चला कि ये एक्टिविटी जो ब्रीवर्स यीस्ट की है ये उसके अंदर क्रोमियम जो मौजूद होता है उसकी वजह से होता है या किसी और एक्टिव सब्सटेंस की वजह से होता है। और इसमें तमाम स्टडीज जो हैं वो पॉजिटिव रिजल्ट्स शो नहीं करती हैं, लेकिन बहरहाल कुछ स्टडीज ऐसी शो कर रही हैं कि ये बैड कोलेस्ट्रॉल कम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को रेज करता है। गाजरें जो है इनमें कुदरती तौर पे मिनरल्स मौजूद होते हैं, विटामिन मौजूद होते हैं, सोल्यूबल फाइबर होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं और ये लो करता है कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को बॉडी में। रॉ कैरेट्स यानी जो कच्ची गाजरें उनका इस्तेमाल बिल्कुल किया जा सकता है, उसका जूस भी पिया जा सकता है। फेनुग्रीक यानी मेथी ये भी ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल बस्टिंग फूड में शामिल है। इसमें कुछ फाइंडिंग्स हुई हैं और पता चला है कि मेथी का रोल एक बहुत अहम रोल है और ये टोटल और LDL कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करता है बॉडी में। और इसके अलावा और भी स्टडीज हुई हैं जिनसे ये भी पता चला है कि ना सिर्फ ये टोटल और LDL कोलेस्ट्रॉल को बॉडी में कम करता है बल्कि गुड कोलेस्ट्रॉल यानी HDL को भी बॉडी में इंक्रीज करता है। अब हम मछली की बात करेंगे। ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल बस्टिंग फूड के अंदर मछली भी शामिल है, जिसमें मैकरल एक मछली है जो कि सुरमई कहलाती है। इस फिश में ओमेगा-3 फैटी एसिड्स मौजूद होते हैं। ओमेगा-3 फैटी एसिड्स जो हैं वो LDL कोलेस्ट्रॉल लेवल को तो कम नहीं करते लेकिन ट्राइग्लिसराइड लेवल्स को बिल्कुल कम करते हैं और HDL लेवल को बढ़ा देते हैं। देखिए अगर LDL कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो तो अभी जो लेटेस्ट तहकीक है उससे तो पता चला है कि ये LDL कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की अलामत खतरनाक नहीं है। ट्राइग्लिसराइड लेवल अगर बढ़ा हुआ है तो वो ज्यादा खतरनाक है। उसको सुरमई मछली खाने से उसमें कमी वाकई होती है, यानी अगर सुरमई मछली आप रेगुलरली खाएंगे तो जो ट्राइग्लिसराइड लेवल है बॉडी का वो कम होगा। न सिर्फ वो कम होगा बल्कि गुड कोलेस्ट्रॉल HDL लेवल वो भी बढ़ेगा। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की रिकमेंडेशन है कि मैकरल फिश यानी सुरमई मछली की 2 सर्विंग्स कम से कम एक हफ्ते में जरूर खानी चाहिए। एग प्लांट यानी बैंगन का इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें क्लोरोजेनिक एसिड होता है, ये एंटीऑक्सीडेंट है। ये ना सिर्फ बॉडी को बचाता है कैंसर से, एंटीबैक्टीरियल भी है, एंटीवायरल भी है, यानी इन्फेक्शन जो जरासीम का हमला होता है उससे भी ये बॉडी को बचाता है। क्लोरोजेनिक एसिड जो इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है
वो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जिसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं उसको भी कम करता है, और उसके कम करने से होगा ये कि हार्ट डिजीज का जो रिस्क फैक्टर है वो भी कम हो जाएगा। ग्रेप फ्रूट एक बहुत अहम फ्रूट है जो कि ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल बस्टिंग फूड में शामिल है। अगर 250 मिलीलीटर्स यानी 250 मिलीलीटर्स ग्रेप फ्रूट जूस डेली इस्तेमाल किया जाए 3 हफ्तों के लिए, तो उससे अच्छी खासी रिडक्शन सीरम एलडीएल कोलेस्ट्रॉल में वाकई हो जाती है हेल्दी एडल्ट्स के अंदर। जबकि अगर सेम अमाउंट एप्पल जूस का इस्तेमाल किया जाए तो उससे नहीं होता, मगर ग्रेप फ्रूट से हो जाता है। ये ग्रेप फ्रूट एप्पल जूस से भी सुपीरियर है। लेग्यूम्स हियर, लेग्यूम्स देयर, लेग्यूम्स एवरीवेयर। अब देखें ये जो लेग्यूम्स हैं इसके अंदर सोयाबीन्स, पीनट्स, फ्रेश पीस, फ्रेश बीन्स ये चीजें शामिल होती हैं। इसके अलावा इसमें दालें, पल्सेस भी शामिल होती हैं। ड्राई बीन्स, ड्राई पीस, चिक पीस, लेंटिल्स, लेंटिल्स जो है वो दालें हैं, चिक पीस जो है वो चने हो गए जिनमें काले और सफेद चने दोनों शामिल हैं। तो ये लेग्यूम्स एक जनरल टर्म है जो इन सब चीजों के लिए इस्तेमाल होती है। ये बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं और ये भी ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल लेवल को बॉडी में कम करता है। देखिए बहुत सारे ऐसे फूड्स अवेलेबल हैं जो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करते हैं बॉडी में। उनमें लेग्यूम्स हैं जैसे मैंने आपको बताया, बीन्स हैं, नट्स हैं, एवोकेडोस हैं, फैटी फिश है यानी वो फिश जिसमें ऑयल का लेवल ज्यादा हो, और इसके अलावा और बहुत सारे खाने हैं जो मैं ऑलरेडी आपको बताता रहता हूँ और इस वीडियो में भी बता चुका हूँ। वो खाने से बिल्कुल कोलेस्ट्रॉल कम होगा। ओट मील, ओट ब्रान ये सब हाई फाइबर फूड्स हैं। सॉल्युबल फाइबर खाने से क्या होगा, सॉल्युबल फाइबर कोलेस्ट्रॉल की एब्जॉर्प्शन को बॉडी में कम कर देता है, यानी कि कोलेस्ट्रॉल आपके ब्लड के अंदर कम एब्जॉर्ब होगा। 5 से 10 ग्राम या इससे भी ज्यादा सॉल्युबल फाइबर अगर खाया जाए एक दिन में तो ये आपके एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को बॉडी में कम कर देगा। अभी एक रिसेंट स्टडी हुई है जिससे पता चला है कि प्याज यानी अनियन के अंदर एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है जिसको हम क्वेरसेटिन कहते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल को बॉडी में कम करता है। रोडेंट्स में आपके माइस, रैट्स, चूहे, छछूंदर ये सब चीजें शामिल होती हैं। पूरा फैमिली होती है रोडेंट्स की जिनको प्याज खिलाया गया। रोडेंट्स को हाई फैट डाइट दी गई थी, तो उसमें जब क्वेरसेटिन उनको दिया गया तो पता चला कि उनका बॉडी का कोलेस्ट्रॉल लेवल रिड्यूस हो गया था। अब अनियंस का एक और रोल भी बहुत अहम है, बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करता है। आर्टरीज की जो हार्डनिंग हो जाती है उसको रिड्यूस करता है। तो ये बहुत फायदा पहुंचा सकता है प्याज उन लोगों को कि जिनकी बॉडी में हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल है। जो लोग प्लम्स यानी आलू बुखारे का इस्तेमाल करते हैं और प्रून्स यानी सूखा आलू बुखारा उसका इस्तेमाल करते हैं रेगुलर बेसिस पे, तो उनकी बॉडी में इसका प्रोटेक्टिव इफेक्ट होता है, हार्ट हेल्थ के ऊपर बेहतर इफेक्ट होता है, क्योंकि इनका इन दोनों चीजों का कलीदी रोल है। ये हाई ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल को बॉडी में कम करते हैं, और जाहिर है ये दोनों मेजर रिस्क फैक्टर्स हैं किसी भी हार्ट डिजीज के लिए। अब हम सोया की बात करते हैं। सोयाबीन्स या ऐसे फूड्स का इस्तेमाल करें जैसे टोफू है, सोया मिल्क है। इसके बारे में तो कहा जाता रहा है कि ये पावरफुल वे है कोलेस्ट्रॉल को लो करने का। टोफू जो है क्या चीज होती है, ये क्रीमी हाई प्रोटीन लो फैट प्रोडक्ट होती है जो कि सोया मिल्क से बनती है, और ये बहुत पावरफुल सब्सटेंस होती है। इसकी मदद से हम कोलेस्ट्रॉल को बॉडी में रिड्यूस कर सकते हैं। बार्ले जो है ये भी साबित शुदा है कि ये ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल बस्टिंग फूड है और ये ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को बॉडी में इन दोनों को कम करता है। बार्ले के अंदर एक सॉल्युबल फाइबर होता है जिसको हम बीटा ग्लूकन कहते हैं। इसकी अहमियत इस एतबार से है कि ये बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। बार्ले इसके अलावा एक बहुत अहम ग़िज़ा है और एक्सीलेंट सोर्स है बहुत सारे विटामिन की, मिनरल्स की। बार्ले 2 किस्म का अवेलेबल होता है, एक हर्ल्ड होता है और एक पर्ल्ड होता है। प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल अगर किया जाए तो ये भी कोलेस्ट्रॉल को बॉडी में कम करता है। मिसाल के तौर पे जैसे ग्रीक योगर्ट है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है और बहुत सारे वैरायटी ऑफ फूड्स को हैंडल करने में कामयाब हो जाता है। बाउल मूवमेंट्स को रेगुलेट करता है। ग्रीक योगर्ट जो है वो कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और ट्राइग्लिसराइड लेवल को भी कम करता है, जिसकी वजह से जाहिर है कि हार्ट डिजीज का रिस्क जो है वो बॉडी में कम हो जाएगा। एक्सरसाइज जो है ये हमारा 8वां स्टेप है। ये डायरेक्टली बढ़ाता है एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को, यानी गुड कोलेस्ट्रॉल को डायरेक्टली बढ़ा देता है ये एक्सरसाइज, और हेल्दी आर्टरीज के लिए ये बहुत जरूरी है। Thank you.